हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग एमए फर्स्ट सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन पेपर देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आपका सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24, तो ये आपका 2023-24 का पेपर है और सब्जेक्ट आपका क्या है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। पेपर की टाइमिंग रहती है 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक आपका है 75 अंक का। यहाँ पर नोट जो दिया हुआ है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड हैं और तीनों खंडों से आपको प्रश्न हल करने हैं, कोई खंड आपको छोड़ना नहीं है। आगे देखिए, तो सबसे पहले आता है खंड आ या फिर सेक्शन ए। इसमें आपके कैसे प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट क्या कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो खंड आ से आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 5 अंक का। तो ये क्वेश्चन आपको लगभग 1 पेज में कंप्लीट करना है। पहला प्रश्न क्या है, सौंदर्य और सत्य के संबंध में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के विचार बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या बी, स्टेला क्रैम्ब्रिस के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त चित्र द इनर आई की संक्षेप में चर्चा कीजिए। इनर आई जो वृत्त चित्र है इसके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या डी, मूविंग फोकस पर टिप्पणी लिखिए। मूविंग फोकस के बारे में आपको बताना है, इसमें क्या दिया हुआ है। जो मूविंग फोकस पुस्तक है इस पुस्तक के बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। फिर अगला प्रश्न आता है, कला समीक्षक रिचर्ड बार्थोलोम्यू संक्षेप में बताइए। जो कला समीक्षक हैं रिचर्ड बार्थोलोम्यू, इनके बारे में संक्षेप में बताना है। अगला क्वेश्चन, कला में आलोचना के उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कला में आलोचना के उपयोग पर यानी कला में आलोचना का क्या उपयोग है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। फिर अगला प्रश्न, विनोद बिहारी मुखर्जी को एक दूरदर्शी भारतीय कलाकार क्यों कहा जाता है, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन कला में छवि का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। फिर आगे आता है, निम्न में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। यहाँ पर आपके लिए 3 विकल्प दिए हैं, कलाकार, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या फिर चित्रकार। तो इन तीनों में से किसी एक पर टिप्पणी करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। फिर अगला प्रश्न है, अगला खंड आता है खंड बा या फिर सेक्शन ए। इसमें आपके कैसे प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट क्या कह रहा है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो खंड बा से आपको केवल एक प्रश्न हल करना है और क्वेश्चन दिए कितने हैं, 4। तो 4 में से आपको केवल एक प्रश्न हल करना है और आपका प्रश्न कितने नंबर का है, 15 नंबर का। तो चलिए फिर प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कला कार्यों का प्रदर्शन क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 3, भारतीय शिल्पकार की परंपरा पर स्टेला क्रैम्ब्रिस के विचारों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद बिहारी मुखर्जी की कला यात्रा पर एक निबंध लिखिए। अगला प्रश्न, किसी एक के बारे में विस्तार से लिखिए। पहला है सार्वभौमिक अस्तित्व के प्रतीक और सत्य और सौंदर्य। तो इन दोनों में से आपको किसी एक पर विस्तार से लिखना है। फिर आगे आता है
खंड सा या फिर सेक्शन ए, इसमें आपके कैसे क्वेश्चन हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट क्या कह रहा है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो खंड सा जो आपका है इसमें भी 4 प्रश्न हैं और 4 प्रश्नों में से आपको केवल एक प्रश्न सॉल्व करना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय कलाकारों और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में के.जी. सुब्रमण्यम के विचारों की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट, भारतीय कला के विकास पर एक निबंध लिखिए। अगला प्रश्न, किसी एक कला आलोचक के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए, के.जी. सुब्रमण्यम या रिचर्ड बार्थोलोम्यू। तो किसी एक कला आलोचक के बारे में बताना है और यहाँ पर दे भी रखा है, या तो के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में लिखिए या फिर रिचर्ड बार्थोलोम्यू के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, किसी एक का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आ समानताएं, ब सृष्टा या फिर कृतिकार। तो यहाँ पर आपके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न था और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।